विवाह भाव में सूर्य एवं अन्य ग्रहों की युति। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कुंडली के 7वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव हो सकता है। अगर इस घर में एक से अधिक ग्रह हो तो बाकी ग्रहों का भी प्रभाव जीवन साथी पर होता है। जो लोग जानना चाहते हैं कि उनका साथी कैसा होगा अथवा उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वह सप्तम भाव में स्थित ग्रहों को देखकर इस विषय में काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस आलेख और वीडियो में सूर्य के साथ 7वें घर में बैठे ग्रहों के अनुसार जीवन साथी की विशेषताओं का जिक्र किया जा रहा है। विवाह भाव में सूर्य एवं चंद्र की युति। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य एवं चंद्र की युति हो तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से मिलने वाले सुख में कमी रहती है। उसे कभी कभी अपने जीवन साथी के कारण अपमान की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। यह योग व्यक्ति के जीवन साथी की मानसिक चिंताओं में वृद्धि करता है। इसके कारण विवाह में विलंब व क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस युति में व्यक्ति को अकेले रहना पसंद होता है। विवाह भाव में सूर्य मंगल की युति। सप्तम भाव में जब सूर्य व मंगल दोनों ग्रह एक साथ स्थित हो तो व्यक्ति को विवाह के बाद कुछ समय अपने जीवन साथी से अलग रहने की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। यह योग वर-वधू दोनों के मतभेदों में वृद्धि कर सकता है। इस योग के कारण दाम्पत्य जीवन के सुख में भी कमी की संभावना बनती है। इस योग के कारण विवाह में देरी हो सकती है। विवाह भाव में सूर्य बुध की युति। जब कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य तथा बुध एक साथ स्थित हो तो व्यक्ति के जीवन साथी को धन प्राप्ति की उच्चाकांक्षा रहती है। इस योग के व्यक्ति के जीवन साथी को विवाह के बाद सत्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य तथा बुध अगर कुंडली में बली स्थिति में हो अथवा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति के जीवन साथी के कुशल होने की संभावना बनती है। वह चतुर व बुद्धिमान होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना वह धैर्य व चतुराई से करता है। विवाह भाव में सूर्य गुरु की युति। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तथा गुरु दोनों की युति विवाह भाव में हो रही हो तो व्यक्ति के अपने जीवन साथी के नियंत्रण में रहने की संभावना बनती है। जीवन साथी का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक रहता है। उसके जीवन साथी का संबंध अपने पिता से अच्छा रहता है। उसे स्वर्ण संचय में रुचि हो सकती है। इस योग के सहयोग से जीवन साथी के धन में भी वृद्धि होती है। इस योग के व्यक्ति का जीवन साथी धार्मिक विचारों का होता है। वह अच्छा मार्गदर्शक भी होता है। विवाह भाव में सूर्य शुक्र की युति। इस योग के व्यक्ति के जीवन साथी का कद लंबा होता है। उसके जीवन साथी को भ्रमण करने में अधिक रुचि हो सकती है। व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में स्नेह, सौहार्द व आत्मिक सुख पाने वाला भाग्यशाली जीवन साथी मिलता है। सूर्य को स्वभाव से सात्विक ग्रह व आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य के साथ शुक्र की युति व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख व वैभव प्रदान करने वाली होती है। सप्तम भाव में दोनों ग्रहों की युति या दृष्टि व्यक्ति को आत्मिक व पूर्ण सुख देने में सहयोग करती है। विवाह भाव में सूर्य व शनि की युति। जब किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में सूर्य व शनि युति संबंध में स्थित हो तो व्यक्ति को जीवन साथी का साथ देरी से प्राप्त होता है। इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति के विवाह के बाद के सुख में कमी होने की संभावना रहती है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यह योग पति पत्नी में मित्रवत संबंध में बाधक होता है। सूर्य शनि का यह संबंध वैवाहिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। विवाह भाव में सूर्य तथा राहु की युति। यह योग दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना को बढ़ाता है। इस योग वाले व्यक्ति के जीवन साथी को अपनी गृहस्थी के वैवाहिक संबंध के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।